नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेश चौहान आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए सफ़र पर आपको ले जाने के लिए। वैसे क्या आपने अभी तक मार्स पर जाने के लिए कोई प्लान बनाया है? और यदि नहीं तो आप बहुत दूर की सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में दुनिया के जाने माने व्यक्ति इलोन मस्क ने मंगल पर कॉलोनी बसाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत 2026 तक उन्हें मंगल पर एक कॉलोनी को बनाना है। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? हम इंसान पृथ्वी की ही तरह आने वाले समय में मंगल पर भी रह सकेंगे। इस बात से खुशी तो बहुत होती है, मगर उतना ही अजीब भी लगता है कि हम ऐसा कैसे करेंगे। मगर जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क ने ये सपना देखा है तो शायद ये सपना पूरा हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले मंगल के बारे में आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, बहुत सी उलझनें उठ रही होंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपकी उन उलझनों का समाधान करते हैं। पहला सवाल तो हमारे मन में यही आता है कि हमें पृथ्वी को छोड़कर आखिर जाना ही क्यों पड़ रहा है, और अगर जाना भी है तो हमारे सोलर सिस्टम में मंगल जैसे ही बहुत से ग्रह मौजूद हैं, फिर हमने आखिर मंगल को ही क्यों चुना? क्या मंगल भी पृथ्वी की ही तरह एक रहने लायक ग्रह है? क्या वहाँ भी जीवन संभव है? क्या वहाँ पर भी गर्मी होती होगी? क्या वहाँ पर हवाएं चलती होंगी? क्या वहाँ पर पृथ्वी की ही तरह एक चांद होगा? क्या वहाँ पर पानी होगा? लेकिन हम खाएंगे क्या? क्या वहाँ पर हमारे लिए कुछ भोजन होगा? क्या वहाँ पर पृथ्वी की ही तरह पेड़ पौधे होंगे? ऐसे बहुत से सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो आज आप इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि उड़ान बहुत दूर की है, जिसमें कुछ कठिनाइयाँ होंगी और रोमांच भी बहुत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम नासा है, इसे शायद ही कोई ना जानता हो। नासा मंगल पर 2037 तक एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द मंगल पर जीवन को संभव किया जा सके और मानव जीवन को एक नई उड़ान दी जा सके। मगर दुनिया के जाने माने व्यक्ति इलोन मस्क तो इसे 2026 तक ही पूरा करना चाहते हैं। क्या मंगल पर जीवन को पनपाने का कोई खास कारण है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह पृथ्वी से संसाधन तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कभी भी तबाही हो सकती है, चाहे वो भूकंप की तबाही हो, चाहे वो बाढ़ की तबाही हो, और चाहे वो आग के द्वारा तबाही हो, जो शायद पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिटा दे। आइंस्टीन ने भी कहा था कि हमें पृथ्वी को छोड़कर बहुत जल्द जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर विनाश संभव है। इलोन मस्क का भी कहना है कि जिस प्रकार लाखों साल पहले पृथ्वी पर एस्टेरॉयड गिरने के कारण डायनासोर का अस्तित्व ही खत्म हो गया था, उसी तरह भविष्य में भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। इसीलिए हमें किसी और प्लेनेट पर अपना ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए, और हमें मल्टी प्लैनेटरी यानी कई ग्रहों पर रहने वाला जीव बन जाना चाहिए। इसीलिए उनकी कंपनी स्पेस एक्स मंगल को टेराफॉर्म करने में लगी हुई है, यानी मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि वहाँ इंसानी जीवन संभव हो सके। लेकिन क्या मंगल पर इंसानों के लिए रहना इतना आसान है? क्योंकि आज तक तो हम यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि आसमान नीला होता है, एक दिन 24 घंटे का होता है और एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन क्या ये सब मंगल पर बदल जाएगा? जी हाँ। तो फिर मंगल को चुनने का खास कारण क्या है?
इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ आसमान में उड़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में आंतरिक और बाहरी ग्रह मिलाकर कुल 8 ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के पास स्थित हैं और बाहरी ग्रह सूर्य से दूर स्थित हैं। आंतरिक ग्रह में मरक्यूरी यानी बुध, वेनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, ये 4 ग्रह टेरेस्ट्रियल हैं, यानी इनके पास खुद की धरातल है। बाहरी ग्रहों में भी 4 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें जुपिटर यानी बृहस्पति, सेप्ट्यून यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। ये चारों ग्रह गैसों से मिलकर बने हैं, यानी इनके पास कोई धरातल नहीं है। इन्हीं कारणों से मंगल को चुनने के बहुत से संकेत हमें मिलते हैं, क्योंकि मंगल पर जीवन की बहुत सी संभावनाएं हैं। क्योंकि बुध सूर्य से नज़दीक है, जिसका टेम्परेचर दिन में 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वहाँ पर रहना तो दूर की बात है। शुक्र ग्रह से तो हमें पहले ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। यहाँ पानी भी नहीं पाया जाता और हाँ, यहाँ टेम्परेचर भी तो सबसे ज़्यादा है और इसका प्रेशर भी पृथ्वी से 90 गुना है। ग्रह पर भी रहना मनुष्य के लिए असंभव है। और बृहस्पति तो बना ही गैसों से है, जिसका अपना कोई धरातल नहीं है। यानी अगर मनुष्य बृहस्पति पर जाता है तो वह सिर्फ बादलों में ही रहेगा, क्योंकि उसका अपना कोई धरातल नहीं है। इसी तरह बाकी 3 ग्रह भी रहने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो भी गैसों से बने हैं और पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर भी स्थित हैं। तो अब सिर्फ मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिससे इंसानों को जीवन की संभावना जुड़ती हुई नजर आती है, जो पृथ्वी से नज़दीक भी है और इस पर पृथ्वी की ही तरह अपना धरातल भी मौजूद है, यानी स्पेस भी है। यानी मंगल ही वह ग्रह है जहाँ पर इंसान अपना अस्तित्व बना सकते हैं। लेकिन आप जितना आसान सोच रहे हैं, यह इतना आसान नहीं है। मंगल पर जीवन को पनपाना, उसके लिए इंसानों को लाखों कठिनाइयों का सामना करना होगा, कि यहाँ पर इंसानों के पक्ष में अभी तक कोई संकेत नहीं है। आप अगर इस ग्रह पर कदम रखेंगे तो यहाँ की रेडिएशन आपकी जान ले लेगी। जहाँ लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंसानों का स्वागत नहीं करेगा, बल्कि उसकी जान को खतरे में डाल देंगे। तो अगर हमें मंगल पर जाना है तो अपना पूरा बंदोबस्त करके जाना होगा, क्योंकि मंगल पर तो सिर्फ अभी रोवर ही घूमते हैं। मंगल पर इंसानों को बसाना अभी तो सिर्फ हमारी सोच में टिका हुआ है। मंगल पर इंसानों को ले जाना, वहाँ पर उन्हें बसाना, इसमें बहुत खर्च आएगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए इंसानों को खाने पीने और अपनी ज़रूरतों का सारा सामान अर्थ से ही ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ हमें पृथ्वी की तरह पेड़ से फल तोड़कर खाने को नहीं मिलेंगे, नहर से पानी पीने को नहीं मिलेगा और ना ही हम वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर घर को आ सकते हैं। मंगल के बहुत से इंसिडेंट्सों से पता चला है कि यहाँ पर पहले पानी भी स्थित था और यहाँ रहने लायक टेम्परेचर भी मौजूद था, जिससे इंसानों की उम्मीद और भी पक्की हो गई। साथ ही मंगल के द्वारा हम ब्रह्मांड के और बहुत से ग्रह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या मंगल के पास हवाएं हैं, क्या उसके पास खुद का चांद है, जिसे गहरी काली रातों में देखकर जो ठंडक और खुशी का एहसास होता है, क्या उसे हम मंगल पर कर पाएंगे। मंगल ग्रह, जिसे मार्स भी कहा जाता है, यह नाम उसे रोमन गॉड्स ऑफ वार के नाम से मिला है। और हाँ, मार्च के महीने को भी नाम मार्स से ही मिला है।
मार्स की उम्र करीबन 4.6 बिलियन ईयर्स है। यह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। तो क्या हम इतने छोटे ग्रह पर रहने जाएंगे? लेकिन क्या करें, हमने इतनी बड़ी पृथ्वी को रहने लायक ही नहीं छोड़ा। तो अब हमें छोटे ग्रह से ही काम चलाना होगा। मंगल की सूर्य से दूरी लगभग 228 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 51.2 मिलियन किलोमीटर पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश मंगल पर पहुंचने में 12.6 मिनट्स का समय लेता है, यानी पृथ्वी पर पहुंचने से लगभग 4 मिनट ज़्यादा। मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 10 गुना कम है और पृथ्वी के आयतन से 6 से भी ज़्यादा मंगल ग्रह समा सकते हैं। और मंगल ग्रह की सूर्य से तुलना करें तो इसके लिए हमें 7 मिलियन मंगल ग्रह चाहिए होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंगल का आकार क्या है। और यदि आप खेलने कूदने में ज़्यादा मस्त रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मंगल पर आप पृथ्वी से 3 गुना ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि मंगल की गुरुत्व आकर्षण क्षमता पृथ्वी की मात्र 38% ही है। और आज मैं मोटे लोगों के लिए भी एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, क्योंकि यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो मंगल पर ये मात्र 38 किलोग्राम ही होगा, यानी आप खूब उछल कूद कर सकते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि मंगल का आकार पृथ्वी के आकार का आधा है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 53% ही है, यानी 6779 किलोमीटर है। और इसी तरह मंगल की सतह का क्षेत्रफल 144.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, यानी पृथ्वी का 38% है, जो कि काफ़ी कम है और यह पृथ्वी की शुष्क भूमि के बराबर है। चलिए, आप निराश मत होइए, क्योंकि मंगल के पास चांद तो 2 है ना, जिसके नाम फोबोस और डिबोस है। ये चंद्रमा पृथ्वी के चंद्रमा से काफ़ी छोटे हैं और इनके आकार भी अनियमित हैं। इन्हें 1877 ईस्वी में खोजा गया था, लेकिन इनके बनने का कोई प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि मंगल ने इन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट से खींच लिया होगा। नई खोज की माने तो ये दोनों चांद शायद मंगल से ही निकले हैं, जिनके आकारों में काफ़ी अंतर भी है। इनमें से फोबोस, जो कि आकार में बड़ा है, वो धीरे धीरे मंगल की ओर झुकता जा रहा है। साइंटिस्टों का मानना है कि फोबोस बहुत जल्द मंगल पर गिर जाएगा, जिसके बाद मंगल के पास भी एक ही चांद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंगल के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं।